बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, जिसको आई फ्लू या इसी तरीके से आग दुखनी कहा जाता है। ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रही है और इस बीमारी में बच्चे, जवान और बूढ़े तमाम ही हजरात इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो अगर किसी को आई फ्लू हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई आदमी बीमार होता है तो हमारे सामने दो बातें होती है। पहली बात हमारे सामने होती है दवा और दूसरी होती है दुआ। दवा के ताल्लुक से मैं आप हजरात के सामने एक बात अर्ज करूंगा और इसके बाद फिर मैं बतलाऊंगा कि जो डॉक्टर हजरात, जो माहिरीन डॉक्टर है, वो इस बीमारी में पेशेंट को क्या मशवरे दे रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से मैं आप हजरात को बतलाऊंगा। और आखिर में मैं आप हजरात को उस दुआ के बारे में बतलाऊंगा कि जो दुआ हजरात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आँखों की परेशानी में पढ़ा करते थे। सबसे पहली बात कि अगर किसी को आई फ्लू हो जाए, किसी की आँख दुखने आ जाए, तो उसको सबसे पहला काम ये करना है कि वो किसी माहिर अच्छे डॉक्टर के पास जाए और अच्छे डॉक्टर से अपनी आँखों की दवाई ले। बाद हजरात घर में रखी हुई दवाई को इस्तेमाल करते हैं और उसी दवाई को अपने छोटे बच्चों की आँख में भी डाल रहे हैं और इसी तरीके से वही दवाई घर के तमाम हजरात इस्तेमाल कर लेते हैं। अगरचे ऐसा भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व ताला उसी दवाई से शिफा दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला के लिए ये कोई बईद बात नहीं है कि उसी दवाई से अल्लाह तबारक व ताला शिफा दे दे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि बाज़ लोगों ने घर में रखी हुई दवाई को इस्तेमाल किया है और इसी तरीके से लापरवाही की है, बेतवज्जोही की है और उनकी आँखों में ये बीमारी, ये वायरस और भी ज़्यादा फैल गया, जिसकी वजह से आँखों को बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो हमें घर में रखी हुई दवाई को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ही से अपनी आँखों का इलाज कराए। अब वो मशवरे कि जो डॉक्टर हजरात इस बीमारी के ताल्लुक से दे रहे हैं कि अगर किसी को आई फ्लू हो जाए, किसी की आँख दुखने आ जाए, तो उसको सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी आँखों पर काला चश्मा लगाना है। अगर आपने काला चश्मा न लगाया तो इससे ये हो सकता है कि अगर आपकी किसी से मुलाकात होती है या इसी तरीके से आप घर में रहते हैं, अगर आपकी किसी से आई टू आई मुलाकात होती है, आप किसी की आंखों में डालकर के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो इससे इस बात का इम्कान है कि सामने वाले की आंखों में भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए एहतियात इसी में है, एहतियात का दर्जा यही है कि अगर किसी की आँख दुखने आ जाए, किसी को आई फ्लू हो जाए, तो अपनी आँखों पर काला चश्मा लगा कर के रखे। और डॉक्टर हजरात एक मशवरा ये भी दे रहे हैं कि अगर किसी की आँख दुखने आ जाए तो उसको मोबाइल और इसी तरीके से सीडी, एलईडी यानी किसी भी तरह की स्क्रीन के देखने से बचना है। स्क्रीन का देखना ये इस बीमारी में और भी ज़्यादा परेशानी का बाइस बन सकता है। और इसी तरीके से डॉक्टर हजरात ये भी मशवरा दे रहे हैं कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर निकलने से परहेज़ करे। ज़्यादा तेज़ धूप में अगर आप बाहर निकलते हैं तो इससे भी वायरस बढ़ने का, बीमारी बढ़ने का कभी अंदेशा है। और वो दुआ कौन सी है कि जिस दुआ को हजरात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपनी आँखों में परेशानी के वक्त पढ़ा करते थे। उस दुआ को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी
ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی اللہم متعنی ببصری واجعلہ الوارث منی وارنی فی العدو ثأری وانصرنی علی من ظلمنی۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو آئے فلو ہو جائے تو وہ سیدھا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر کے 5 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اسی طریقے سے 7 دفعہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دن میں صبح اور شام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں پر اس دعا کو پڑھ کر کے دم کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے کام آ جائے۔